नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण आपको बहुत ज़रूरी बातें बताने के लिए हम आए हैं। भले ही आप महंगाई से परेशान हो, 400 वाला सिलेंडर अब 1100 रुपये में मिल रहा हो, पेट्रोल डीजल जो है 100 का आंकड़ा पार कर रहा हो और इसके बाद भी सरकार अगर राहत नहीं दे रही है, भले ही रोज़गार के नाम पर धीरे धीरे आपकी रोज़गार जा रही है, लेकिन इसके बाद भी रोज़गार सृजन के लिए कोई उपाय ना हो, लेकिन सरकार एक काम बखूबी कर रही है। पिछले दिनों वित्त मंत्री जो संसद भवन के अंदर उन्होंने जानकारी दिया है, इस देश का पैसा 10 लाख करोड़ बैंकों का जो पैसा है उसे बट्टे खाते में डाल दिया गया है। मतलब उन्हें बैंकों के बैलेंस शीट से हटा दिया गया है। आखिर ये 10 लाख करोड़ का कर्जा किसने लिया था? आम आदमी तो नहीं लिया गया था। आपको याद है कि इसी देश में 1,50,000 के लिए किसानों का ट्रैक्टर छीन लिया जाता है, घर का कुर्की जब्ती हो जाती है और पता नहीं क्या क्या उन्हें दुख सहना पड़ता है। लेकिन ये 10 लाख करोड़ रुपया बैंकों के एक झटके में पिछले 5 सालों का आंकड़ा संसद के अंदर वित्त मंत्री ने दिया है कि 10 लाख करोड़ जो पैसे हैं उनको बैंकों के बैलेंस शीट से हटाकर मतलब बट्टे खाते में डाल दिया गया है। वो दे या ना दे अब उनके ऊपर निर्भर है। बैलेंस शीट को ठीक ठाक कर लिया गया है कि अब बैंकों के जो बैलेंस शीट में नहीं दिखाएगा कि उनका पैसा किसी के ऊपर बकाया है। दूसरी आंकड़ा इसी साल ने उन्होंने संसद भवन में दिया है कि 25 देश के बड़े ऐसे डिफ़ॉल्टर हैं जिनके पास 59,000 करोड़ मतलब 59,000 करोड़ रुपया जो है बकाया है। और इविलफुल डिफ़ॉल्टर वो होते हैं जिनके पास कर्ज देने का चुकाने का क्षमता है लेकिन वो चुकाना नहीं चाहते हैं, अपने आप को जानबूझकर बैंकों के पैसा एक तरीके से लूटने के लिए दिवालिया घोषित कर लेते हैं। ये दो आंकड़े हैं, आप देख लीजिए कि एक बार इसी 5 साल में 10 लाख करोड़ जो है बैंकों के पैसे को जो वित्त मंत्री ने कहा कि हमने बट्टे खाते में डाल दिया है। दूसरी तरफ 59,000 करोड़ जो है वैसे 25 लोग हैं जिनके पास वे बैंकों के डिफ़ॉल्टर विल डिफ़ॉल्टर हैं जो पैसा चुकाना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुर्की जब्ती और केवल आम आदमी के ऊपर होता है। जब महंगाई की बात होती है, जब राहत देने की बात होती है, जब पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंदर लाने की बात होती है तो सरकार के सारे खजाने ख़त्म हो जाते हैं। उस समय देश की अर्थव्यवस्था ख़त्म हो जाती है। जब नौकरी और रोज़गार पर बात होती है तो सरकार के जो है एक तरीके से वो अपनी कहते हैं, ये तर्क देते हैं कि हमारे पास जादू की छड़ी नहीं कि हम महंगाई और तमाम फैसले एक बार ले सकें। लेकिन ये पैसे जिस तरीके से बैंकों के पैसे जो बट्टे खाते में डाले जा रहे हैं, सिर्फ 5 साल का आंकड़ा है। अगर आप पिछले 10 सालों का ले लेंगे तो ये पता नहीं ये आंकड़ा जो है 10 लाख जो करोड़ है वो कितना बड़ा करोड़ हो जाएगा। इस देश की अर्थव्यवस्था से भी बड़ा केवल जो है बैंकों के पैसे उन उद्योगपतियों को दे दिए गए हैं जिन्हें डिफ़ॉल्टर एक तरीके से डिफ़ॉल्टर साबित कर दिया गया, जिन्हें नील खाते में डाल दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ इसी देश के आम जनता जिनके पास अगर 1 लाख रुपए के अगर कर्ज लेते हैं और बैंकों को नहीं चुकाते हैं तो उन्हें सब कुछ गंवाना पड़ता है। और उस समय ना तो सरकार को इसकी चिंता होती है, ना आरबीआई को इसकी चिंता होती है। उस समय उनका ये जो बैलेंस शीट ठीक करने का तरीका है वो काम नहीं आता। सोचना आपको है, क्या अभी भी नहीं लगता है कि देश सब कुछ चंद उद्योगपतियों के हाथों में चल गया है? जो आपका और हमारा पैसा है, बैंकों का पैसा उन्होंने अपना समझ लिया है। यहाँ तक कि पीएफ और ईएसआई जो छोटे छोटे मजदूरों के हक के पैसे काटे जा रहे हैं वो भी शेयर बाज़ार में एक तरीके से उनके फ़ायदे के लिए, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट के लिए लुटाए जा रहे हैं। फैसला आपको करना है। हालांकि बड़ी मशक्क़त के बाद उन्होंने ये कोशिश किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो अभी सरकार छुपा लेती है, आपको और हमको नहीं बताती है। आप भले ही महंगाई से परेशान हो, लोग अपनी जान दे रहे हों, घर चलाने में उनकी मुश्किलात होती हो, लेकिन दूसरी तरफ सच यही है कि इस देश का आम आदमी का पैसा कुछ लोगों पर एकदम पानी की तरह बहाया और लुटाया जा रहा है और इसमें सच में सरकार भागीदार है। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।